नमस्कार। दिव्य ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सूर्यवंशी राजा अम्बरीश श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। सोते जागते उठते बैठते हर क्षण श्री कृष्ण का ही चिंतन करते। उन्हें भगवान के अलावा ना तो उनका मन राज्य में लगता था, ना वह स्त्री पुत्र आदि को उतना प्रेम करते थे। हर समय श्री नारायण में ही उनका मन लगा रहता था। ऐसे राजर्षि एकादशी का व्रत करते थे। सो एकादशी का व्रत कर द्वादशी का दिन था। स्नान पूजन आदि करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर खुद भोजन करने ही बैठे थे कि इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। सो राजा ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत सत्कार किया और बोले कि भगवान क्या आज्ञा है। तब उन्होंने कहा कि मैं भूख से व्याकुल होकर राजन तुम्हारे यहाँ अतिथि बनकर आया हूँ। मैं कुछ क्षण में विशेष मंत्र का जाप करके आता हूँ, आप क्षण भर इंतजार करें। द्वादशी का दिन बीता जा रहा था। दुर्वासा ऋषि अभी तक नहीं आए थे। सो राजर्षि अम्बरीश बड़े चिंतित थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि यदि अतिथि के बिना भोजन कर लूं तो पाप लगेगा, और यदि त्रयोदशी के दिन भोजन करूं सो भी पाप लगेगा। कुछ समझ में नहीं आता था। तब वशिष्ठ ऋषि से सलाह ली। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजन आप भगवान का चरणोदक ले लें। ऐसा करने से आप दोनों बातों से बच जाएंगे। तब अम्बरीश ने चरणोदक ग्रहण कर लिया। इतने में ही दुर्वासा ऋषि आ गए। वह सर्वज्ञ थे। उन्हें लगा कि इन्होंने मेरे बिना ही भोजन कर लिया। तब वह क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने कृत्या उत्पन्न कर डाली। सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा के लिए हर क्षण तैयार रहता था। सो कृत्या को उसने नष्ट कर दिया और दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए सुदर्शन चक्र आगे बढ़ा। दुर्वासा ऋषि भयभीत हो गए। मृत्यु को सामने देख बहुत डर गए। तत्काल भागते भागते ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम किसकी शक्ति के बल पर राजा अम्बरीश को सजा देने चले थे? यह राजा भगवान श्री नारायण का बहुत बड़ा भक्त है और भक्त को भगवान प्राणों से बढ़कर चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। तुम अन्यत्र चले जाओ। तब दुर्वासा ऋषि कैलाश पर्वत पर आए। भगवान शंकर ने कहा, तुम अत्रि के पुत्र हो, ब्रह्मा जी के पौत्र हो, फिर भी तुम्हारा कार्य मूर्खों जैसा है। तुमने भगवान के भक्त को सजा देने का प्रयास किया है जो निरपराध हैं। सो तुम्हारी सुदर्शन चक्र से मैं रक्षा नहीं कर सकता। तब तक सुदर्शन चक्र वहीं आ गया। उसके तेज से सारा कैलाश व्याप्त हो गया। तब पार्वती और शंकर जी की कृपा से कुछ क्षण के लिए सुदर्शन चक्र ठहरा रहा। तब तक दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में आ गए। श्री नारायण की शरण ली। बोले, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो, सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ। और उनके चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा, उठो उठो ब्राह्मण, तुम्हारा मंगल हो। मैं तुम्हारे लिए हितकारक वचन कहता हूँ, उसे सुनो। वेदों पुराणों में हर जगह भक्त की महिमा गाई गई है। यह भक्त मुझे प्राणों से बढ़कर हैं। यह मेरे प्राण हैं। इन्हें मैं इनसे बढ़कर ना तो मैं लक्ष्मी को चाहता हूँ, ना गणेश, पार्वती, शंकर, ब्रह्मा आदि को। भक्त मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, परमेश्वर हूँ।
गोलोक और बैकुंठ में रहता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम अम्बरीश के पास जाओ। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वह भयभीत हो गए, दुखी हो गए और श्री कृष्ण चरणों का चिंतन करते हुए वहीं खड़े रहे। इतने में ही सारे देवता आ गए। शंकर जी, माता पार्वती, ब्रह्मा जी, देवगण, इंद्र सबके सब आए और सबने दुर्वासा जी की रक्षा हो जाए इसके लिए विष्णु भगवान से करुण प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान फिर कहने लगे, मैं आप सब की आज्ञा से निश्चित ही ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि की रक्षा करूंगा, परंतु यह राजा अम्बरीश के यहाँ जाकर उनके साथ पारण करें, भोजन करें। पूरा 1 साल हो गया है। वह दोनों पति पत्नी जब से यह उनके यहाँ से आए हैं तब से आज तक उपवास कर रहे हैं। मेरा भक्त भोजन नहीं करेगा तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। भक्त मेरे लिए सब कुछ हैं, वह मेरे प्राण हैं, मैं उनका प्राण हूँ। जब श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि को कहा कि आप अम्बरीश के घर जाएं, उनके साथ पारणा करें, तब सभी देवता साधुवाद कहने लगे और फिर वहाँ से दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से उठा और उन्हें अंतःपुर में ले गया, बड़े प्यार से भोजन कराया। तब दुर्वासा ऋषि को समझ आया कि वास्तव में भगवान के भक्तों का कितना महात्म है। सो इस कथा से सारे यही निकला कि श्रीहरि के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता है।